नमस्कार साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम हर रोज़ यहां पर एक नए विषय के ऊपर चर्चा करते हैं और आज का जो यह वीडियो है, यह किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। यह एक एडवर्टाइज प्रोग्राम है, लेकिन एडवर्टाइज प्रोग्राम यह किसानों के भले के लिए है। किसानों की भलाई इस प्रोग्राम के अंदर छुपी हुई है। तो इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है साथियों? पायोनियर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर में एक कंपनी है जिसका काम क्या है, जो आपका बायो खाद होता है, बायो खाद तैयार करती है और बहुत सारी कीटनाशक दवाइयों को भी तैयार करती है। तो आजकल ये मचा हुआ है कि लोग डीएपी, यूरिया खाद वगैरह अपने खेतों में डालते हैं, एक तरह से जहर डालते हैं और जहर ही खाते हैं। उसकी वजह से हानि क्या होती है, उससे लोगों को कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, बहुत सारी बीमारियां लोगों को लग जाती हैं। तो एक तरह से मुहिम छिड़ी हुई है कि इन खादों को ना खाया जाए, ना प्रयोग किया जाए, क्योंकि इन खादों के अंदर बहुत सारा जहर मिला हुआ होता है। तो ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि बायो खाद खेत में डाला जाए। बायो खाद किस तरह से, जैसे गोबर का या स्लेरी होती है। जो स्लेरी क्या होती है, जो बायोगैस होती है, बायोगैस के अंदर आप गोबर डालते हो और उससे गैस बनाते हो। जब उसके अंदर से जो बाद में काला काला सा निकलता है, वो स्लेरी होती है। स्लेरी वर्ल्ड का सबसे बेस्ट खाद होता है, उसके बराबर कोई भी टक्कर लेने वाला नहीं होता है। स्लेरी जो होता है, जो बायोगैस से निकलती है, यानी कि गोबर गैस का जो वेस्टेज निकलता है, उसे स्लेरी कहते हैं। दूसरे नंबर पर खाद आता है गोबर का, जो खाद होता है। तो साथियों, ये सारी चीज़ें हमारी घरेलू चीज़ें हैं, लेकिन जो पायोनियर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जयपुर में है, और उसने क्या सोचा कि इस बायो खाद को क्यों ना हम डीएपी के खाद की तरह कन्वर्ट कर दें, जिससे कि किसान इसके ऊपर भरोसा करें और इसको अपने खेतों में डालें। तो इसी विषय के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। कुछ जानकारी लेंगे बायो खाद के बारे में, बायो खाद क्या है और हमारी फसल में किस तरह से फ़ायदा करता है, क्यों हमें उसको अपनाना चाहिए। तो हमारे साथ हैं हमारे कुछ भाई। तो हमारे साथ हैं हरकेश भाई। नमस्कार भाई साहब। और हमारे साथ एक और भाई हैं। नमस्कार जी। नाम क्या है जी आपका? मोहम्मद तस्लीम खान। अच्छा जी। तो आप कंपनी से ही हो, पायोनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कंपनी से ही हो? जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे साथियों, आपको मालूम है, हम सवाल जवाब के माध्यम से किसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं और उस विषय के बारे में जानकारी निकालकर आपके समक्ष लेकर आते हैं। तो यहाँ भी वही किस्सा होने वाला है। ये जो भाई साहब हैं हमारे साथ, ये बायो खाद के रेफरेंस में हैं, यानी कि ये चाहते हैं कि किसान बायो खाद का प्रयोग करे, जिससे कि किसान बहुत सारी बीमारियों से दूर रहे। और दूसरी बात, बायो खाद बहुत ही सस्ते दामों में प्रोवाइड करवाने के लिए ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि डीएपी से बहुत ही ज़्यादा सस्ते दामों में बायो खाद को यहाँ पे ये प्रोवाइड करवाएंगे, और मतलब देंगे, और इनकी कंपनी देती है। तो सवाल जवाब के माध्यम से यहाँ पे इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप किस लिए आप यहाँ पे आए हो जी, इसके बारे में आप खुद अपने मुँह से बताएंगे जी। हरकेश बताइए। भाई साहब, जो हमारी कंपनी है पायोनियर सीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसने जो है डीएपी के मुकाबले पर खाद तैयार की है ऑर्गेनिक में, तो हम उसके प्रचार के लिए आए हैं। अच्छा जी, यानी कि जो बायो खाद है उसके प्रचार के लिए आप यहाँ पे आए हो? जी। ठीक है। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हरकेश भाई जो हैं वो सौंद गाँव से ही हैं, यहीं से लोकल इलाके से हैं। और भाई साहब, आप कहाँ से हो, किस गाँव से? मैं गाँव बहिन से हूँ जी। आप बहिन से हो? तो आप प्रॉपर बहिन से हैं। तो अगला सवाल ये है, क्या खूबियां हैं आपके बायो खाद में, ये लोग जानना चाहते हैं। इसके विषय में थोड़ा सा बताएं कि क्या खूबियां हैं ऐसी इस बायो खाद में जो लोग इसको प्रयोग करें। आप बताएं हर किसी। इसमें 12 पोषक तत्व हैं जो पौधे के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। साथ ही में हमारे 4 पोषक तत्व हैं जो हमें पौधे के लिए, जैसे धूप है, मिट्टी है, पानी है और वायु है, ये हमें प्रकृति की देन से मिले हैं। इस खाद में सबसे ज़्यादा फायदा ये सस्ता है डीएपी के मुकाबले। डीएपी आपका 1650 रुपये मिल रहा है, जबकि ये 1200 रुपये का है। डीएपी का वेट भी कम है इससे, वो 40 किलो में है, ये 50 किलो में है। इसे खरीदने से और खेत में डालने से ताकतवर फसल पैदा होगी, मिट्टी खराब नहीं होगी, मिट्टी प्रदूषण नहीं होगा, नहीं जल प्रदूषण होगा।
उसे डालने से क्या जहर बन जाती है मिट्टी, उससे ज़मीन की ताकत कम होती है डीएपी को डालने से। बस तो बहुत ताकत भी बहुत ही अच्छी बात है। आप भी बताएं कुछ। जी, इसमें एक मेन खूबी है कि ये डीएपी को टक्कर देता है जी। अच्छा, हाँ, क्योंकि जब ये खाद डलेगा तो डीएपी डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप कोई बड़ी फसल जैसे गन्ना लगाते हैं, फिलहाल तो आपके गांव में तो शायद कपास की ही लगेगी, हाँ, तो आप इसको 1 किला में आधा कट्टे तक आप डाल सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, 20 से 25 किलो तक। डीएपी के जैसा ही है ये खाद। जी, कई लोग ये भी कह रहे होंगे कि भाई डीएपी की होड़ तो किसी पे ना हो। जी, बहुत जगह बोलते हैं, लेकिन जब आप पहली बार इसे यूज कर लेंगे और आपके गांव में भी यूज कर मतलब किया है, तो आप उनसे बातचीत कर सकते हो। जिन जिन आपको नाम भी बता देंगे उनके, जो मतलब पहले यूज कर चुके हैं। तो डीएपी के मुकाबले ही इसकी पैदा आती है, जो 50 से 55, 55 से 60, 65 के एरफेर में जो है डीएपी पैदा देता है, वही इसकी क्षमता है। वही इसकी क्षमता है, यानी कि डीएपी के बराबर है। हाँ, लेकिन उससे ज़्यादा ये पैदा नहीं देगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये बायो में है, वो केमिकल में है। इसका कोई नुकसान तो नहीं होता फसल पर? जी, आप 1 किला में 1 कट्टा तक कपास में डाल सकते हो। इससे आपकी मिट्टी सुधरेगी, आपका कोई नुकसान इसमें नहीं आएगा। और बाय द वे कई बार ऐसा होता है किसान पे ज़्यादा डल जाए खेत में तो आपकी मिट्टी में सुधार ही आएगा, नुकसान कुछ नहीं आएगा। तो नुकसान नहीं होगा। कुछ नहीं। हरके जी आप बताएं, डीएपी को ज़्यादा डालने से तो नुकसान हो जाता है शायद? हाँ जी, डीएपी को डालने से ज़मीन में नुकसान होता है, पौधा उससे जल जाता है। और इसे डालोगे तो पौधे में नमी बढ़ेगी, उसका रंग हरा भरा हो जाएगा। अच्छा, इससे बहुत ज़्यादा फायदे हैं। मतलब ज़्यादा डालने से कोई नुकसान नहीं है? कोई ऐसा? नुकसान नहीं कोई है, जो मिट्टी में सुधार आएगा। मिट्टी में सुधार आएगा। बिल्कुल जी। चलो, बहुत ही अच्छी बात है। तो साथियों, यहाँ पे बायो खाद को लेकर ये भाई हमारे यहाँ पे आपको कुछ बता रहे हैं। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक ये बता देता हूँ कि जो पोषक तत्व होते हैं, पेड़ के अंदर पोषक तत्व बहुत ज़रूरी होते हैं। और पोषक तत्वों की कमी से हमारे पेड़ में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। ये आपकी खेती बाड़ी में वैसे भी काम आएंगी, और ये जानकारी आपको चाहिए भी ज़रूर, क्योंकि किसानों को ज़्यादातर पता नहीं होता है कि हमारे गेहूं के पौधे में या धान के पौधे में या फिर वन के पौधे में किस चीज़ की कमी है, जो पत्ते सूख गए या फिर फसल सूख गई, बर्बाद हो गई। तो इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी सी मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो साथियों, पोषक तत्वों की कमी के कारण आपके पौधे में क्या क्या कमी हो सकती हैं, तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बोरान। बोरान की कमी के कारण क्या हो सकता है? पत्र कालिकाओं का अपवर्णन, कालिकाओं का टूटना व झड़ना। कलिकाओं का यानी कि कली जो होती हैं उनका टूटना व झड़ना बोरान की कमी से हो सकता है, यानी कि फूलों का झड़ना और टूटना। दूसरी बारी आती है सल्फर। अगर सल्फर की कमी आपके पौधे में या फसल में पड़ जाती है तो आपको क्या हानि देखनी पड़ती है? वहाँ पे आपकी फसल के जो आपका पौधा है उसके पत्ते का कम हरा होना, सिराओं का फीका पड़ना, धब्बा ना रहना। इस तरह से सल्फर की कमी से ये नुकसान होता है। अब बारी आती है मैग्नीज। मैग्नीज की कमी अगर पौधे में पड़ जाती है तो क्या होता है? पत्तों का फीका रंग हो जाता है, सिराओं का गहरा हरा तथा जाली बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जिंक की कमी से आपके पौधे में क्या कमी होती है? फीके पत्ते हो जाते हैं, संकरी तथा छोटी सिराएं, गहरा हरा, पत्तों तथा उसके किनारों पर गहरे धब्बे हो जाते हैं जिंक की कमी से। उसके बाद मैग्नीशियम की कमी से पत्ते के किनारों पर फीकापन, धब्बा रहित, किनारा कप की तरह मुड़ा हुआ। अत्यधिक कमी से सूख व झड़ जाते हैं जो आपका पौधा होता है उसके पत्ते, मैग्नीशियम की कमी से। उसके बाद फॉस्फोरस की कमी से पौधा छोटा हो जाता है, गहरा हरा होता है। अत्यधिक कमी से पौधा भूरा या काला पड़ जाता है, पत्ते के नीचे कांच से रंग भी आपको दिखाई देने लगता है। कैल्शियम की कमी से पौधे में क्या कमी आती है? पौधा गहरा हरा, फीके नाजुक पत्ते, ऊपरी नोक का अचानक पत्र शीर्ष का मर जाना, यानी कि पत्तों का जो किनाटा होता है, कोना होता है, वो जलने लगता है एक तरह से कैल्शियम की कमी के कारण। उसके बाद लोहे की कमी के कारण फीके पत्ते पड़ जाते हैं, धब्बा रहित हरा सिरा हो जाता है। तांबा की कमी के कारण सिराओं के बीच फीका गुलाबी रंग, नीचे झुकना और गिर जाना। उसके बाद मोलिब्डेनम की कमी से पत्ते हल्के, नींबू पीले, नींबू में डाला जाता है, नारंगी, सिराओं को छोड़कर पत्ते, पूरे पत्ते पर धब्बा, पत्ते के अंदर से चिपचिपा पदार्थ का स्राव, यानी कि बहने लगता है चिपचिपा पदार्थ।
उसके बाद पोटेशियम की कमी से नोक पर छोटे धब्बे, पत्ते का किनारा फीका हो जाता है, धब्बों का जंग में बदल जाना, नोक का मुड़ जाना, नोक मुड़ जाती है पत्ते की। किसकी कमी से? पोटेशियम की कमी से। नाइट्रोजन की कमी से धीमी वृद्धि होती है पेड़ के अंदर, ज़्यादा नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। अत्यधिक फीका रंग हो जाता है, पत्ते ऊपर उन्मुख होते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ उन्मुख हो जाते हैं, चलने लगते हैं। हरा पीला रंग अत्यधिक कमी से जला हुआ प्रतीत होता है। तो ये जो पोटेशियम है, जिसको हम पोटास बोलते हैं, ये आपके 1 एकड़ में कम से कम 10 किलो ही यूज होनी चाहिए। आप जो 1 कट्टा डालते हैं वो नुकसान भी दे सकता है आपकी फसल को, ताकि आप 10 किलो ही इसका यूज करें। सही बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो साथियों ये थे कुछ, यानी कि पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है आपके पेड़ में, आपके पौधे में, तो ये चीज़ें होने लगती हैं। ये आपको जानकारी देना बहुत ज़रूरी था। अब अगला सवाल आता है यहाँ पे हरकेश भाई साहब जी, ये जो आप खाद दे रहे हो, बायो खाद जो आपके पास है, ये इसका नाम क्या? सबसे पहले तो ये बताएं। इसका नाम है भाई साहब शक्ति क्रॉप्स। शक्ति क्रॉप्स जी, शक्ति क्रॉप इसका नाम है। ये मिलेगा किस जगह पर? ये भी ज़रूरी है। ये खाद आपको घर पर ही मिलेगा, इसकी होम डिलीवरी की जाती है। पहले इसका फॉर्म आपको घर पे ही आके फॉर्म भर देंगे, तो आपको घर पे इसकी डिलीवरी आपको उपलब्ध हो जाएगी। वजन कितना होता है जिसके अंदर? 50 किलो। पूरा 50 किलो जी। होता है। तो साथियों आपको मालूम होगा डीएपी में आजकल 45 किलो के आसपास ही आता है, और पैसे पूरे ले लिए जाते हैं 50 किलो के। बिल्कुल ले लिए जाते हैं, क्योंकि उसमें 45 किलो पिछले ही बार था। जो अब नया डीएपी आएगा उसका तो वही मालिक है, वो कितना भेजे, उसमें 45 भेजे चाहे 40 करें। तो हम यहाँ पे हरकेश भाई, सबसे पहले किसानों के जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम इसको खरीदें क्यों, आपके हिसाब से? देखो जी, हमारे हिसाब से तो वे इसको इसलिए लें, सबसे पहले तो ये सस्ता है। दूसरी बात है जी, इसमें ताकत है, ये ज़मीन के लिए बहुत अच्छा है। इससे मृदा में जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्व बढ़ेंगे, जिससे फसल अच्छी होगी। दूसरी बात, अगर आप डीएपी को लेते हो तो उससे ज़मीन में नुकसान होता है, ज़मीन की ताकत कम होती है, पोषक तत्व कम हो जाते हैं। पौधे को जो 16 पोषक तत्व चाहिए उनकी पूर्ति नहीं कर पाता डीएपी को डालने से। इसे डालोगे आप, ये ऑर्गेनिक में है, पौधे की सभी कमियों को पूरी करेगा, इसलिए इसको आप खरीदें। तो हरकेश भाई साहब जी, क्या गारंटी है कि यह जो खाद है यह डीएपी की तरह ही कार्य करेगा? इसकी क्या गारंटी है आपके पास? भाई साहब, ये हमारा जो खाद है ये डीएपी से अच्छा ही काम करेगा, क्योंकि मैंने गांव के काफ़ी भाइयों को ये खाद दिया है और उन्होंने इससे अच्छा रिजल्ट भी लिया है। अच्छा। हाँ जी। और दूसरा सवाल ये भी आता है हरकेश जी, हम विश्वास क्यों करें आपके ऊपर? देखो जी, विश्वास आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपके गांव का हूं और मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोल सकता, धोखा नहीं दे सकता। दूसरी बात, आपके 1000-2000 रुपये लेकर मैं जाऊंगा कहाँ, इसलिए आपको हम पर विश्वास करना पड़ेगा। सही बात। चलो, ये बात सही है। अगला सवाल ये आता है कि ये कितने रुपए का आता है, ये बताएं जनता को। भाई साहब, ये 1200 रुपये का आता है। अच्छा, 1200 रुपये का आता है। और डीएपी कितने का आता है? डीएपी 1650 रुपये का मिल रहा फिलहाल, बाकी 1800 रुपये का सुनने में आ रहा, सरकार इसे 1800 का कर देगी। अच्छा, मतलब डीएपी से तो सस्ता ही है फिर? जी, डीएपी से सस्ता भी और उससे वजन भी अधिक है इसमें। अच्छा, वजन भी ज़्यादा। हाँ। जी। हाँ, ये पहले से भी 1200 का ही था और अब भी ही इसका इतना ही रेट है। और पैसे बाद में लोगे या फिर पहले लेते हो जी आप? जैसे इसमें मतलब बुकिंग का 100-200 रुपये लगता है, बाकी आपका जैसे माल घर पे आ जाएगा तब आपको पैसे तभी करने हैं। अच्छा जी। यानी कि जब खाद घर पे आ जाता है हाँ जी, तब पैसे देने होते हैं? बिल्कुल। बाकी 100-200 रुपये पहले लेते हैं? हाँ, ये इसमें क्या है कि आपकी बुकिंग हो जाती है। अच्छा। और बुकिंग ये आपके पैसे उसमें से कट जाते हैं। फिर जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा वो तो नहीं लेते हो? वो कंपनी आप अपने आप आप वहन लगाएगी। करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो साथ ही कोई ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं है, सिर्फ आपको पहले बुकिंग करना होता है 100-200 रुपये में, और उसके बाद जब आपके पास खाद आ जाता है तब आपको पैसे देने होते हैं, ये पैसे बता। भी आपके कट जाते हैं। अच्छा अच्छा, वो भी कट जाते हैं उसमें? हाँ, मतलब वो जितना देना होता है। होम डिलीवरी फ्री है। सही बात है। तो अगला सवाल ये है कि कहीं पैसा लेकर भाग तो नहीं जाओगे भाई? देखो, मैं तो भाग जाऊंगा, मैं तो दूर गांव का हूँ, लेकिन ये तो आपके पड़ोसी गांव के हैं, नहीं पड़ोसी हैं आपके, गांव सौंद से ही हैं, तो आप बताइए इनको। भाई साहब देखो, ऐसे हुए 100-200 रुपये लेकर हम जाएंगे कहाँ?
मात्र हमें एक तो सस्ते रेट पर आपको खाद दे रहे हैं, ऊपर से आप ये भी सोच रहे हो हम भाग जाएंगे। तो आपके 2 से 400 रुपये लेकर हम करेंगे क्या? हमें लेना होता तो हम तो 10-20 करोड़ लेकर भागते, 100-200 लेकर क्यों भागेंगे? तो हरकेश जी कौन सी कंपनी बताई थी आपने वो? सर ये कंपनी है पायोनियर सीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जयपुर में इसकी ब्रांच है। जयपुर में है जी सर। तो ठीक है, आपने कहा कि भाई हम 100-200 रुपये लेकर नहीं भागेंगे, हाँ जी। हमें क्या फ़ायदा होगा, हम तो काम किए ही हैं, 100-200 हज़ार 2,000 रुपये लेकर नहीं भागेंगे। नहीं भागेंगे। लेकिन कहीं कंपनी भाग गई तो? कंपनी भाग जाती है तो फिर मैं हूँगा, आपके आपके आपको पैसे मिल जाएंगे। वापस मिलेंगे, मैं दूंगा उनको। अच्छा। जी, कंपनी कहीं नहीं जाएगी क्योंकि मैं 4 साल से इसमें काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप काम कर रहे हो? जी सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल ये है आपसे, हमारे यहाँ पर खारा पानी है, सौंद गांव के आसपास भी और सौंद गांव के अंदर भी। सौंद गांव के आसपास जो और भी गांव है वहाँ पे भी खारा पानी है, और खारा ही क्या, कड़वा है बिल्कुल, यानी कि चिड़िया पिए तो चिड़िया भी मर जाए, ऐसा भी पानी है। हमारे गाँव में बाई जंगल जानते होंगे, बाई, वहाँ पे ऐसा ही है। तो उसमें काम करेगा या नहीं करेगा? इसमें काम बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसमें माइक्रो न्यूट्रन का इसमें जो है मिक्सर किया गया है, और आप इसे डालेंगे तो आपका पानी जो पौधे तक पहुंचेगा वो बदल के पहुंचेगा। उसको पौधे को जो मीठा पानी की ज़रूरत है वो मीठा ही उस पौधे को मिल जाएगा। यानी कि खारे पानी से या कड़वे पानी से कोई इस पर कोई फर्क नहीं? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा। हाँ, ये जो इसमें जिप्सम का जो यूज हुआ है ये बदलने की प्रक्रिया करती है। आपका पानी मीठा होकर पौधे तक पहुंच जाएगा। तो अगला सवाल ये है आपसे भाई साहब, इसको किस किस फसल में कितना कितना डालते हैं, इसके विषय में थोड़ा सा जनता को बताएं, क्योंकि जनता जानना चाहती है। देखो, मेन फसल हमारी अभी कपास लगेगी, इसमें कम से कम आपको 40 से 60 किलोग्राम तक आपको डालना है। अगर आपका ज़्यादा ही खारा पानी है तो आप 60 किलो तक, यानी 50 किलो का एक कट्टा पूरा डाल सकते हो। हाँ, अगर पैसे की बात आती है तो फिर आपको ये आधा ही डालना पड़ेगा, 25 से 30 किलो का। और जैसे गेहूं का फसल आपको अगले टाइम में मिलेगा तो कम से कम आपको 20 से 40 किलो, जब आपकी पूरी ऑर्गेनिक आपको धरती हो जाएगी तब आपको आगे ये डालना पड़ेगा, यानी आधा कट्टा आपको गेहूं में डाल सकते हो। और जैसे धान की खेती है, धान में आप 30 से 50 किलो तक आप बायो खेती होने के बाद आपको डाल सकते हैं। जैसे चना हमारे यहाँ पे बहुत नहीं, मतलब ना के बराबर है, तो इसके बारे में बात ही क्या करें। हाँ चलो, आगे कोई लगाएगा तो उसमें आप 15 से 30 किलो के लगभग आप लगा सकते हो, लेकिन आप इसमें DAP की भी थोड़ी 10 किलो मात्रा डाल सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये कुछ फसलों के आपने बताया यहाँ पे अनुमान कि इतना यहाँ पे डाल सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी बात आप अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि मतलब जैसे आप खाद खरीदते हैं तो कुछ कीटनाशक दवाइयाँ भी आपकी कंपनी प्रोवाइड कराती है साथ में? बिल्कुल फ्री में? ये जो फ्री में आएगी वो आपको बायो में ही मिलेगी। चाहे कंपनी आपको केमिकल के उसमें बताए, चाहे आपको फल फूल झड़ने के बारे में बताए, तो कंपनी जो भी जैसी भी कंपनी आपको दवाई बताएगी वही आपको उपलब्ध कराएगी। हाँ, मतलब जैसे भी आपके पौधे की सिचुएशन होगी, परिस्थिति होगी, पौधा झड़ रहा है या सूखा है, उसी हिसाब से दवाई देती है कंपनी। खाद को लेने के बाद खाद को लेने के बाद आपको हमसे जुड़ा रहना ही है, क्योंकि हम जब खाद डलवा रहे तो हमारे ही इसमें सामान आपको डालना पड़ेगा। और साथियों, स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे, हरकेश भाई का फ़ोन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, वो पहले से ही चला दिया था मैंने। और आपको अगर ये खाद खरीदना है तो हरकेश भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको उचित दामों में इस खाद को प्रोवाइड करा देंगे। अगला सवाल, और एक अहम सवाल है भाई साहब जी, कुछ भाई तो ये कहेंगे कि भाई सोसाइटी जो होती है उससे तो हम उधार भी खरीद लेते हैं खाद, जो DAP खरीदते हैं, आपको नगद कहाँ तक देंगे, इसके बारे में क्या कहोगे? भाई साहब देखो, ऐसा है, पहली बात तो आप सोसाइटी से जो खाद खरीदते हो उसे उधार लाते हो, लेकिन उस पर आप पर ब्याज लगता है। दूसरी बात, वो महंगा पड़ता है, और हम जिस खाद को आपको दे रहे हैं उसकी मात्र कीमत 1200 रुपये है, और जिसमें आपको सिर्फ 200 रुपये पर यूनिट के हिसाब से जमा कराना, बाकी पैसे बाद में देने। और सोसाइटी पे लाइन लगा के लेने के लिए जाओगे, ये घर पे आ जाएगा ना? जी, इसमें आपको घर पर ही मिलेगा खाद, होम डिलीवरी होगी। सही बात है, ये तो इसका फ़ायदा है ही कि सोसाइटी में ठीक है आप वहाँ से लेते हो, पैसे का इंतज़ाम नहीं होता है, लेकिन आप वहाँ पे लेकर नुकसान भी करते हो। आप थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आपको महंगा मिलता है वहाँ पे खाद। दूसरा, आप वहाँ से उधार जो खाद लोगे वो फ्री में तो देंगे नहीं,
वो आपके ऊपर ब्याज लगाते हैं, तब वो ब्याज समेत आपसे लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें है एक तो सबसे पहले सस्ता है, वो 1600 रुपये का है, ये 1200 रुपये का है। दूसरी बात, जिस तरह से सोसाइटी में आपको लेन लाना पड़ता है, लाइन लगाकर किसी दूसरे के साधन में डालकर अपने घर पे लाना पड़ता है खाद को, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ यहाँ से बुकिंग करवाओगे और आपके घर पर ये खाद डायरेक्टली पहुँच जाएगा। ना ही कोई ट्रांसपोर्ट का आपको खर्चा देना है, यानी कि लाने ले जाने का कोई भाड़ा आपको नहीं देना है। और 1 तारीख लास्ट है, 1 तारीख तक आप इसे बुक करा सकते हो, उसके बाद में आपका ऑर्डर नहीं हो पाएगा। अच्छा, क्योंकि इसका रेट बढ़ जाएगा 1 मई तक। जी, अच्छा, उसके बाद इसका रेट बढ़ जाएगा। तो 1 मई तक आप बुकिंग करवा सकते हो। बुकिंग के लिए आपको स्क्रीन पर हरकेश भाई का फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा होगा, मैंने वो डाल दिया है, उसको आप देखें और बुकिंग करवा सकते हो आप फ़ोन से ही। फ़ोन से हो जाएगा हरकेश भाई? जी सर, हो जाएगा। जो वो पहले बुकिंग से पहले 100-200 रुपये देंगे, वो किस में देंगे? फोन पे कर देंगे इसी नंबर कर पे। दो, या फिर आप बुला सकते हो घर पे कि अच्छा। 2-4 आदमी इकट्ठे बैठे हैं, जैसे तो बहुत से लोग गरीब होते, फ़ोन पे नहीं जानते चलाना, वो तो उनके वो घर पास पे बुला सकते हैं। घर पे अपना फार्म भरवा के अपना फार्म अपने पास रख सकते हैं। अच्छा, वो पीछे तक काम आएगा। हाँ, वो पीछे तक उसको मतलब सहायता करेगी, फिर कंपनी की ओर से उसे जमा करने की वो जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, फिर उसी बिल पे उसका काम हो जाएगा। तो मैं एक बात अपनी तरफ से भी पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये खाद सच में ही काम का है ना भाई? जी, हमने ये आपके ही क्षेत्र में डलवा दिया है और आसपास के गांव में आप हरकेश के आस पड़ोस में है, खुद हरकेश भी इसको डालता है। और अगर आप भी अगर ये चाहोगे तो दूसरे के आधार पे कब तक टिकोगे? आप भी खुद अपनी धरती में डाल के देखो कि भाई सक्सेस है या नहीं। साहब, सुदेश भाई, सबसे पहली बड़ी बात जो ये है, खाद हमारे गांव से युद्धवेश पहलवान जी डाला है और उसके साथ में अमिताभ ने भी डाली है और ब्लॉक में अंदर, हाँ ब्लॉक मेंबर लैंडियान में से जी उन्होंने भी डाली है और प्रदीप मास्टर जी भी डालते हैं अपने खेतों में। जिला पार्षद पे खड़े हैं। हाँ जी। अच्छा तो इसका रिजल्ट अच्छा है। अच्छा जी। तो साथियों, यह था आज का प्रोग्राम। बायो खाद की तरफ लौटें, वो कहते हैं लौटें गांव की ओर। गांव की ओर तो लौटना ही पड़ेगा। पहले भी लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे लोग जो शहरों में रहते थे वो गांव की तरफ लौटे थे, और अब फिर से लॉकडाउन लग रहा है। अब भी आपने देखा होगा दिल्ली में से बहुत सारे लोग अपने गांव की तरफ लौटने लगे हैं, क्योंकि जब कहीं पे जगह नहीं होती है तो गांव में ही इंसान को जगह मिलती है अपने दुख सुख में। तो इसीलिए यहाँ पे कहना चाहूँगा कि लौटे गाँव की ओर, यानी कि गांव की ओर लौटने से काम नहीं चलेगा। वो जो हमारे पुरानी चीज़ें हैं, बायो खाद है, पुरानी चीज़ों के ऊपर जो खेती करते थे, उन्हीं चीज़ों को आपको लौटाना पड़ेगा अगर बीमारियों से आपको बचना है तो यहाँ पे एक छोटी सी पहल थी हमारे द्वारा, हमने पूरा निरीक्षण किया है। इन भाइयों ने जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो पूरी इन्फॉर्मेशन हमने जांची है, परखी है, तब जाके आपके सामने प्रोग्राम लेकर आए हैं। हम ऐसे ही किसी के ऊपर प्रोग्राम नहीं बनाते हैं, ये आपको मालूम भी होगा। तो आप इस चीज़ का प्रयोग करें, यूज़ करें इस चीज़ को, और जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा। आप प्रयोग करके देखें, अपनी फसल में पैदावार बढ़ते हुए खुद अपनी ही आंखों से देखें, तभी आपको मालूम पड़ पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं यह प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा आपके समक्ष किसी नए मुद्दे पर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री लाल दास बाबा की। नमस्कार। राम राम जी।